अस्सलाम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं नवाज़ फैमिली। तो गाइस आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ अपना, जो कि समोसे के हवाले से गए। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना अभी जो व्लॉग बना रहा हूँ 3-4 दिन से। अभी बीच में मैंने पकौड़ों का ही बनाया था, फिर मिर्ची का भी बनाया है और आलू की टिक्की का भी बीच में बनाया था। तो आज जो मैं बना रहा हूँ वो मैं पकौड़े के हिसाब से बना रहा हूँ और समोसे के हिसाब से बना रहा हूँ मैं समोसे की मल्ली ली। तो मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि मैंने मल्ली लगाते हुए आपको वीडियो दिखाई नहीं। अभी भी मल्ली लगाई, ये देख सकते हैं इसका आटा इस तरीके से गूंथा है। तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने आपको इसकी दिखाई नहीं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मल्ली। देखो मल्ली लगने के बाद जो है ना, जो असल मल्ली है वो इस तरीके से लगती है। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको मिलाते हुए नहीं दिखाया कि किस तरीके से मल्ली लगती है मल्ली समोसे की। फिर अभी मैं आपको बिलाई करते हुए भी दिखाऊंगा बिलाई, क्योंकि अभी इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो तो मैंने डाल दी है, नमक और ये घी जो लग चुका है। तो देख सकते हैं ये मल्ली ये लग चुकी है। अब इसका जो इसको पहले मिलाने के अच्छी तरीके से बाद, जिस तरीके से हम लोग आटा घर में मिलाते हैं उसी तरीके से ये मिलाया जाता है। मिलाने के बाद से मेन खाना मुट्ठी होगा, वो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। मुट्ठी का आपको खास क्या लगना, क्योंकि जितनी इसके अंदर मुट्ठियाँ लगेगी उतना समोसा आपका बबलू की तरह आएगा। जैसे बबलू समोसा आपने देखा है, पूरा पेट माशाल्लाह उसका फूला हुआ है, उसको हम बबलू समोसा कहते हैं। तो वो बबलू समोसा कहलाता है। देख सकते हैं ये मल्ली हमारी लग चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट तक ठहराएँगे। फिर इंशाल्लाह ताला हम डंडे बनाते हुए लोइयाँ बनाते हुए आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए तो फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमने मल्ली लगाई। तो मल्ली से अभी हमने ये देख सकते हैं हमने छुरी की मदद से इसको काट लिया है। काटने के बाद हमने 3 डंडे इसके बना के रख लिए और चौथा डंडा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये डंडा बनता है। तो ये देख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से काटने के बाद चारों कोनों इसको आराम से इस तरीके से प्यार प्यार आपने ऐसे दबाना है। ऐसे दबाने के बाद आपको इसको ऐसे प्यार से ऐसी तरीके से इसको हिला लेना। ठीक है, अब अच्छी तरीके से हमने हिला लिया है। तो अब तो इसका जो मेन जो काम है वो आएगा हमारा तराजू के ऊपर, जो हम इसका वज़न करेंगे। तो अक्सर जब आप अगर घर में बनाओ या बाहर ठेके के हिसाब से ही बना रहे हो, मैं उसके हिसाब से आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि लोही का वज़न आपने कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो डंडे बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इसे उठा के इसको ऐसे कर लेना। तो अब सारी बात आ गई है हमारी मल्ली के हिसाब से कितनी बड़ी हमने लोई तोड़नी है। तो इसको जब आप लोई तोड़ें तो इसका खास ख्याल रखना, कम से कम इसको 40 से 45 ग्राम की आपने लोई तोड़नी है। क्योंकि अगर आप इससे भी कम की लोई तोड़ोगे तो आपका समोसा मज़ेदार नहीं आएगा, परकाल भी छोटी बनेगी और फिर जब आप लोग बिलाई करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। साइडें आपकी मोटी हो जाएंगी और परकाल पतली होगी तो समोसा फूलेगा नहीं। तो देख सकते हैं मैंने लोही तोड़ लिया। मैं इसका वज़न भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका हर लोही का इसका वज़न आना चाहिए। ये 45 ग्राम का हमने यहाँ 45 से 40 ग्राम का हमने यहाँ पत्थर रखा हुआ है। मैंने इसका पहले वज़न किया हुआ है, तो मैं इसका वज़न भी कर लिया। मैं आपको लोही के हिसाब से इसका वज़न कर लिया। इसमें हमारे को थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ी सी लोही और लगा दी। तो ये देख सकते हैं मैं A to Z सारी मैंने आपको समझा रहा हूँ कि लोही इस तरीके से समोसे की टूटती है। तो मैंने 45 ग्राम दिया, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरीके से इसका अंदाज़ा है, तो मैं इसलिए अपने हिसाब से अंदाजे से तोड़ रहा हूँ। 45 ग्राम की मैंने सारी लोही तोड़ी है। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी लोही A to Z मैंने आपको तोड़ के दिखाई है। और अगर जैसे बहुत से को लोहियाँ तोड़ना नहीं आए उसके लिए कोई मसला हो तो इसके लिए इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। देख सकते हैं स्लो प्यार आपसे दबा लेना है। ठीक है, ऐसे लेके ये बिल्कुल प्यार से इस तरीके से आपने लोही तोड़नी है। इसका बड़ी कोई मसला नहीं है, ना इतना बड़ा कोई परेशानी नहीं है। देख सकते हैं पहले तोड़ के रख लो। और मैंने तो तकरीबन जब से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे तो इसके बारे में पूरा A to Z सारा मालूमात है। अगर मैं तोल कर नहीं भी दिखाऊंगा तो मेरा आज तक मुझे इतना अंदाज़ा है कि मेरी प्रॉपर लोही तकरीबन 45 से 40 ग्राम की लोही आएगी, क्योंकि मैं काम कर आया हूँ। तो ये मैंने मेन जो था आपको समझाने का तरीका वो ये था कि जो बहुत सी ख़वातीन जो कि घर पे बनाती हैं और जो भाई घर में इस्तेमाल करते हैं समोसा तो कितने ग्राम की लोही होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसकी यहाँ से लोही निकाल लेंगे।
ठीक है, ये हमने लोई निकाल ली है। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम हमसे मुलाकात करेंगे अपने बिलाई करते होगा, जब कि हमारी लोइयाँ मैंने आपको टूटती हुई दिखा दी है। अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा जब इसकी बिलाई करेंगे, ठीक है गाइस, जब तक के लिए। तो फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लोइयाँ तोड़ते हुए आपको दिखाऊंगा, तो ये लोइयाँ मैंने तोड़ते हुए भी आपको दिखाई थी। ये लोइयाँ हमारी टूट चुकी हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बिलाई होती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि समोसे की जो प्रकार है वो किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, ये बेलन को ऐसे उठा के आप उसे साइड करें, और ये जो हमारी थाल है इसके अंदर जो कि हम लगाएंगे वो खुशकी है, इसकी मदद से हम परकाल अपनी बेलेंगे। तो ये हमने खुशकी इसके अंदर डाल लिए। डालने के बाद अब हम इसको रख देंगे अपने हाथ के नीचे। फिर ये हमारी जो परकियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे। फिर जब हम एक एक उठा के अपने काम करेंगे, ठीक है। तो हमने डाल दिए। डालने के बाद सबसे पहले आपने इस पत्थर को अपने तरफ खींच के बेलन के अंदर इससे थोड़ा मैदा लगा लेना। मैदा लगाने की वजह ये है कि ये चिपके ना, और थोड़ा सा मैदा लेके इसे बुरा लेना, तो चारों तरफ से अच्छे से फिर अल्लाह इसे लेके हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी हम बिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से बिलाई हो रही है। तो बिलाई तो मैं तो समझता हूँ तकरीबन जो ख़वातीन लोग हैं इनको तो आती होगी, क्योंकि घर में जिस तरीके से रोटी वगैरह बेलती हैं उसी तरीके से ये बेलती है। तो ये मैं फिर भी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जो बहुत से भाई जो है बहनें जो भी हैं घर में अगर समोसे बनाएं, उन लोगों को जैसे परेशानी हो, तो इस तरीके से पटरे की मदद से, ये बेलन की मदद से हम बिलाई कर रहे हैं। देख सकते हैं, पहले छोटी सी टिकिया बना के फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऐसे स्लो ऐसे बड़ी कर देंगे, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। मगर इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब बिलाई करें तो बेलन जो कि चारों तरफ प्रॉपर तरीके से एक जैसे चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक जगह पर ज़्यादा जान मार दी तो फिर ये है कि एक साइड आपका पतला हो जाएगा और एक साइड आपका मोटा हो जाएगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो देख सकते हैं ऐसे बेलने के बाद फिर हल्की सी खुशकी लगाने की वजह ये है मेरी कि ये आपस में चिपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिलाई होती है, बिल्कुल प्यार से। तो इतनी आसान तरीका है इसका बनाने का। तो ठीक है गाइस, हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे जब भी हमारी परकाल पूरी हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आपको हम भराई करते हुए दिखाएंगे किस तरीके से हम उसे भराई होते हैं, ठीक है गाइस। जब तक के लिए अल्लाह। तो फाइनली गाइस, जिसको मैंने बताया था आपको, ये देख सकते हैं हमारी ये सारी बिलाई हो गई है, ठीक है ना। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अब आपको दिखाएंगे कि समोसों की भराई किस तरीके से होती है। तो हमारी जो बिलाई है वो पूरी प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। सारी मैंने A to Z बेल ली है, देख सकते हैं। ना इसका तला ना इसका कोई बीच साइड कोई मतलब मोटा ना पतला है। तो ये बिलाई करने के बाद जो इसका काम है वो है छुरी से लेकर हम इसको बिल्कुल दोनों तरफ से इसे रख के यूँ गुब्बारे के साथ निशान लगा देंगे। इस निशान से क्या होगा कि दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। निशान लगाने के फ़ौरन बाद अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब ये हमारी परकालें कट चुकी हैं, दोनों अलग अलग। तो अब जिस तरीके से समोसे भराई होंगे फिर अब इंशाल्लाह ताला अब आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है गाइस। जब तक के लिए तो फाइनली गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम आपको भराई करते हुए दिखाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा बुर्ता ऑलरेडी तैयार है। ये परकाल भी जो कि अभी मैंने आपको तैयार करते हुए दिखाई थी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से भराई होते हैं समोसे, किस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले जो अपना काम है, ये एक प्याली के अंदर मैंने प्लेट में ले लिया, आप भले प्याली में ले सकते हैं। पहले प्याली में आपने पानी ले लेना, ठीक है। फिर एक एक परकाले से उठा के और बिल्कुल प्यार से इस तरीके से सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा के फिर प्यार से बिल्कुल ऐसा बंद कर लेना। इसमें कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल प्यार से बंद होगा। मगर जो मेन इसका जो किरदार है वो है इसके अंदर पानी का, पानी से ही बंद होगा। देख सकते हैं मैंने पूरा पानी से आपको बंद करते हुए दिखाया। ये देखो पूरा अच्छी तरीके से पानी से लगा के
फिर ये ट्रेल होगी, ट्रेल में आप इसे जमा लें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि मल्ली के अंदर भी जब आप मल्ली वगैरह घर में लगाओ तो अक्सर जो तकरीबन खातूनों को मालूमात होगा जो ये मल्ली लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मल्ली की सिर्फ गुनाई में फ़र्क है, बाकी सारा जो उसका बिलाई करने का टोटल A to Z जो भी बात है वो सारी है। इस तरीके से घर में रोटी वगैरह बनती है, इस तरीके से मेन सारी जो चीज़ें वो है भराई की। इस तरीके से मैं आपको ये भराई कर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल सारा जो टोटल काम रह गया वो सिर्फ पानी का रह गया और कुछ भी नहीं रह गया। जैसे ही मैंने वो समझाया था कि आज का मेरा पूरा ब्लॉग जो है वो समोसे के हवाले से है और मैंने A to Z सारी आपको समोसे के बारे में समझा दिया। हमारा समोसा पूरा A to Z तैयार हो गया। अब सिर्फ इसकी जो मेन चीज़ रह गई है वो है सिर्फ तलाई। समोसे के बारे में अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो कुछ भी जैसे A to Z तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं मुर्गा बनाने के हिसाब से कोई भी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको किस तरीके से मुर्गा वगैरह बनता है। तो ठीक है भाई, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले व्लॉग में। ठीक है भाई, जब तक के लिए।